नमस्कार, मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जे न्यूज। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपके अपने जे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और खबरों का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश यात्रा के समापन के अवसर पर रविवार को पटेल मैदान पर आम सभा का आयोजन किया गया। आम सभा में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। पूनिया का सभा स्थल पर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जोश खरोश के साथ स्वागत किया। पूर्व संसदीय सचिव शत्रुघ्न गौतम, भाजपा नेता राजेंद्र विनायका, पूर्व पालिका अध्यक्ष अनिल मित्तल, सदारा सरपंच गोविंद जैन, मिथिलेश गौतम आदि ने माल्यार्पण कर साफा, बुक्के तथा अभिनंदन पत्र भेंट कर पूनिया का स्वागत किया। सतीश पूनिया का सभा स्थल पर भाजपा मंडल द्वारा 51 किलो की माला पहनाकर स्वागत किया गया। इसी प्रकार महिला मोर्चा की ओर से तलवार भेंटकर, युवा मोर्चा की ओर से 21 किलो की फूलों की माला पहनाकर व तलवार भेंटकर तथा भाजपा के विभिन्न मंडलों अनेकों समाज के प्रतिनिधियों की ओर से माला पहनाकर स्वागत किया गया। आम सभा को संबोधित करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के शासन में जन विरोधी नीतियों और वादाखिलाफी से हर वर्ग प्रताड़ित है। कोई नौजवान केवल 3500 रुपए कर्जे के कारण न केवल अपनी जीवन लीला को समाप्त कर रहा है बल्कि पूरा परिवार अपने प्राणों को त्यागने को मजबूर हो रहा है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल है। राज्य सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। बहुसंख्यक वर्ग पर अत्याचार हो रहा है। जब भाजपा ने इसका विरोध किया तो सरकार ने दमनकारी नीति अपनाकर कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज किए, मगर भाजपा के कार्यकर्ता ऐसे झूठे मुकदमों से डरे नहीं और पिछले 4 साल में ऐसी दमनकारी सरकार का विरोध किया, जिसके चलते आज पूरे प्रदेश में भाजपा का जोरदार माहौल है। उन्होंने दावा किया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा 175 से 180 सीटों पर जीत अर्जित कर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। राजस्थान में आने वाले चुनाव में कांग्रेस का सूर्य अस्त हो जाएगा। पूनिया ने कहा कि आम सभा में आए लोगों का राज्य सरकार के प्रति गुस्सा देखकर लग रहा है कि केकड़ी में 2023 में फूल का बटन इतनी जोर से दबाया जाएगा कि वोटिंग मशीन भी गर्म हो जाएगी। डॉक्टर सतीश पूनिया ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से सवाल पूछा कि सरकार बनने से पूर्व जन घोषणा पत्र में कांग्रेस ने जिन संविदा कर्मियों को नियमित करने का वादा किया था उसका क्या हुआ। पूनिया ने कहा कि कार्यकर्ताओं की बदौलती भाजपा आने वाले चुनाव में प्रचंड जीत दर्ज करेगी। सोनिया जी, आप भाषण दे रही थी कि मैं बहुमत लाऊंगी। कम से कम पहले राहुल गांधी के लिए बहु तो लिया। तो उसमें कई कुंवारों की पर्चियां भी निकली हैं कि आपकी सरकार आ जाए तो 2023 में हमारा भी जुगाड़ कर देना। तो ये जिम्मेवारी मैं रामस्वरूप लांबा जी को देता हूं, ये डिपार्टमेंट। अब मुझे लग रहा है कि आक्रोश खूब है, क्योंकि मैं भी पिछले कई दिन से घूम रहा हूं राजस्थान में। पहले तो मैं घर में सुबह उठ के चाय पीने लगता तो सबसे पहले घरवाली का आक्रोश मेरे ऊपर ही फूटता, क्योंकि अपन राजनीति वाले आदमी है। अपन तो कुर्ता पजामा पहन कर चल देते हैं नेतागिरी करने, घर का काम तो बापड़ी वही करती है। लेकिन मुझे कांग्रेस की सरकार आने के बाद सहूलियत हो गई, उसका सारा रोज कांग्रेस पार्टी पे निकलने लग गया। तो मैंने कहा अपना तो पीछा छुटा है, कांग्रेस खुद तो भला काम करती है। आज की इस सभा को देखकर मुझे लग रहा है, क्योंकि जब इस जनाक्रोश अभियान की शुरुआत की थी तो कई लोगों ने अलग अलग तरीके की बातें करी। कांग्रेस के लोग भी आलोचना करते थे, जिनको ठीक नहीं लग रही थी वो भी करते थे।
अब मैं भी साधारण किसान के घर में पैदा हुआ और पार्टी ने मुझे बड़ी जिम्मेवारी दे दी। 23 का चुनाव आ गया तो मुझे भी लगा कि मैं ये कैसे कर पाऊंगा, लेकिन आज केकड़ी में आकर मुझे ये पूरा भरोसा हो गया कि केकड़ी की जनता ने हम सबको जो आशीर्वाद दिया है, ये आशीर्वाद कांग्रेस की विदाई के रूप में और भारतीय जनता पार्टी के 2023 में आगमन के रूप में है। और इस पूरे नेक काम के लिए हमारा जो मंच पर इंद्रधनुष बैठा है, आदरणीय भागीरथ जी ने, भाई कन्हैयालाल जी ने, हमारे शत्रुघ्न जी ने, राजेंद्र विनायका जी ने, अनिल जी ने, गोविंद जी ने, होनार सिंह जी ने, हमारे भूपेंद्र सिंह जी ने, रिंकू कंवर जी ने, मिथिलेश गौतम जी ने, और कोई बच गया? रॉबिन बना, अने उनका नाम लूंगा, उनका और भी अच्छे तरीके से लूंगा। तसल्ली तो रखो, मेरे लिए कार्यकर्ता ही तो भगवान है। लेकिन ये खूबसूरती मैंने केकड़ी में देखी, मुझे प्रसन्नता हुई। और अब कोई दो राय नहीं है कि चाहे कोई कितने ही मुकदमे लगाओ और कितनी धमकी दो, केकड़ी में तो कमल के फूल का बटन इतना जोर से दबेगा कि मशीन भी गर्म हो जाएगी। टी टी करते करते कमल के फूल के ही वोट निकलेंगे 23 में। क्योंकि जहां जब इतनी मेहनत से इस तरीके से जब आप काम करते हो तो उस ताकत से परिणाम आता है। मैं तो आपको इतना कह सकता हूं, केकड़ी की जनता को और केकड़ी के कार्यकर्ताओं को, और मुझे पूछते भी हैं लोग बाग अलग अलग तरीके से कि अशोक गहलोत जी तो कह रहे हैं कि मैं सरकार दोबारा बनाऊंगा। अब बताओ, मैं थोड़ी कह रहा हूं, वही कह रहा कहीं ना बने। तो मुझे अखबार के लोगों ने कहा कि वो तो ये कह रहे। मैंने कहा हमने कहा मना किया, दिन में सपने देख सकता आदमी, और सपने भी मुंगेरी लाल के हसीन सपने, उनको पूरी छूट है। लेकिन केकड़ी के आपके उत्साह को देखकर कह सकता हूं कि कांग्रेस को बचीट पड़नी केकड़ी से शुरू होगी और राजस्थान की 175 से 80 सीटों तक जाएगी। और मैं भी नहीं कह रहा, उन्हीं का ही मंत्री कह रहा है कि फॉर्च्यूनर में बैठ के जाएंगे। कर दी जाए, रामनवमी के जुलूस पर प्रतिबंध लग जाए, हिंदू नववर्ष पर प्रतिबंध लग जाए, 17 जिलों में 144 लग जाए, और प्रतिशोध के लिए खूब सारे नेताओं पर, कार्यकर्ताओं पर मुकदमे लग जाएं, और दूसरी तरफ कोटा में जो पीएफआई को हिजाब के मुद्दे पर उनको जुलूस निकालने की परमिशन दी जाए, ये कांग्रेस पार्टी की सरकार तुष्टीकरण की सरकार है। बहुसंख्यक लोगों पर मुकदमे और उन पर अत्याचार की सरकार है। राजस्थान की कानून व्यवस्था का आलम यह है कि 17 बलात्कार रोज होते हैं मित्रों, 7 हत्याएं रोज होती है। दलितों, पिछड़ों और वंचितों पर जिस तरीके से अत्याचार होते हैं, उसकी दोषी कोई है तो कांग्रेस पार्टी है। मेरे से पहले के लोगों ने खूब कहा है, देश का नेता जब मजबूत होता है, देश का नेतृत्व जब मजबूत होता है तो देश में बदलाव आता है। यहां बहुत बड़ी संख्या में किसान भाई बैठे हैं। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है, मैं उनको श्रद्धा से याद करूंगा
हिंदुस्तान का किसान देखता था कि शहर के आदमी के बटुए में क्रेडिट कार्ड होता था। पहली बार बदलाव आया देश की राजनीति में, करोड़ों किसानों को केसीसी देकर, किसान क्रेडिट कार्ड देकर उनका जीवन बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। आम सभा को सांसद भागीरथ चौधरी ने संबोधित करते हुए कहा कि आजादी के बाद से कांग्रेस न सिर्फ देशवासियों को बांटने का काम किया है, अंग्रेजों की नीति अपनाई और धर्म के नाम पर, समाज के नाम पर बांट दिया। परंतु दुर्भाग्य से इस हिंदुस्तान में आजादी के बाद 55 साल तक जिसे एक पार्टी ने राज किया, वो हम सबको बांटने का काम किया। एक धर्म से दूसरे धर्म को लड़ाया, एक जाति से दूसरी जाति को लड़ाया, भाई से भाई को लड़ाया। और इस देश को 75 साल आजादी के बाद भी आज भी भूखमरी, बेकोरी और बेरोजगारी है। ये कांग्रेस की देन है। जो अंग्रेजों की नीति थी वही कांग्रेस की नीति है। इसलिए आप सबसे एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि ये झूठ बोलती है। सबसे पहले राजस्थान के अन्नदाता किसान से झूठ बोला, उसको ठगा। उनके जो अभी भारत जोड़ो यात्रा में प्रदेश अध्यक्ष जी पहले उनको पप्पू कहते थे, तो मुझे भी शर्मिंदगी आती थी कि यह जवान लड़का, इसको पप्पू क्यों कहते हैं। फिर उसको बाबा कहने लगे। मैंने कहा जवान है, इसको बाबा कैसे कहते हैं। पर तू भाई साहब, अब तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अब तो मुझे लग रहा है कि मेरे से भी ज्यादा उम्र में है ये। अब ये बाबा हो गया। भारत जोड़ो यात्रा में जो दाढ़ी बढ़ी है, झूठ बोला। इन्होंने क्या कहा, किसानों के लिए गिनती बोली 1 से 10 तक, कि 10 दिन पूरे होते ही हमारी राजस्थान में सरकार आते ही सारे किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। क्या इन्होंने कर्जा माफ कर दिया क्या? फिर इन्होंने क्या कहा, राजस्थान के सारा नौजवान, जितने भी नौजवान 18 साल से 40 साल के हैं, उन नौजवानों को 3,500 रुपए हर महीने बेरोजगारी भत्ता देंगे। दे दिया क्या? गिनती रखना, 40 महीने हो गए 3,500 से आप मांग रहे हो इस सरकार में। फिर कहा। आम सभा को संबोधित करते हुए पूर्व संसदीय सचिव शत्रुघ्न गौतम ने कहा कि प्रदेश में सत्ता परिवर्तन की शुरुआत केकड़ी विधानसभा क्षेत्र से होगी। जब जब भी केकड़ी में जनता ने जिस पार्टी का विधायक चुना है, उसी पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी है। 2023 में भी केकड़ी की जनता इस इतिहास को दोहराएगी और प्रचंड वोटों से यहां भाजपा की जीत होगी। उन्होंने यहां के विधायक डॉक्टर रघु शर्मा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सरकार में मंत्री थे, चाहते तो क्षेत्र की सड़कों को 4 लेन में बनवा सकते थे और विकास कार्य करवा सकते थे, मगर पिछले 4 साल सिर्फ उन्होंने जनता से झूठ बोला। और अब जब शर्मा गुजरात में पार्टी को 16 सीटों पर समेटकर लौटे हैं, तो उन्हें क्षेत्र में विकास की याद आई है। पिछले 4 साल तक तो जनता की सुनने वाला यहां कोई नहीं था। कि 2018 में कांग्रेस ने जनता से झूठ बोला और ये कहा कि हम 10 दिन में किसान का कर्जा माफ कर देंगे, और वो किसी किसान का कर्जा माफ नहीं कर पाए। उन्होंने नौजवानों को कहा कि 3,500 रुपए नौजवान के खाते में डालेंगे, कभी नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि बिजली माफ कर देंगे, कभी नहीं कर पाए। मित्रों, इस केकड़ी की धरा पे बात करें कि जब भी विकास हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के राज में हुआ है। आदरणीय शंभुदयाल बड़गुजर जब विधायक थे, आदरणीय गोपाल धोबी विधायक थे, और आदरणीय सावरलाल जाट जब राजस्व मंत्री थे, जब इस केकड़ी और अजमेर जिले के विकास की इबादत लिखी गई। विकास के नाम पे भ्रष्टाचार, विकास के नाम पे लूटपाट। आदरणीय भाई साहब, मैं आपसे निवेदन करूं कि 2017 के बजट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 41 करोड़ रुपए की रिंग रोड की घोषणा की थी। राज बदल गया, उन्होंने ये काम नहीं किया और रिंग रोड पे 500 करोड़ का घोटाला इस कांग्रेस के शासन में किया है। कांग्रेस का ऐसा नेता नहीं होगा केकड़ी में जिसने रिंग रोड पे जमीन नहीं खरीदी। वो रिंग रोड नहीं है, वो इतने कर्व है कि जिसकी कोई हद नहीं। 4 साल में केकड़ी को कादेड़ा रोड से एंट्री करो, केकड़ी की पुराना कोटा रोड से एंट्री करो, केकड़ी की नायकी से एंट्री करो, केकड़ी की अजमेर रोड से करो। और ये झूठ बोली गई, जल्दी बोली गई,
जोर से बोली गई। मैं कह सकता हूं कि यदि इस रोड पे महिलाओं को, प्रसव वाली महिलाओं को लेके और गाड़ी में निकल जाए तो उनकी डिलीवरी सड़क पे हो जाए, ये विकास की बात करते हैं कांग्रेस के लोग। मित्रों, अगर सड़क के नाम पे कहा जाए कि टाटोटी से बांधनवाड़ा से गोयला तक हर साल बजट में नाम आता है कि सड़क बनेगी, अराई से फतेहगढ़ की सड़क बनेगी। मैं मंत्री महोदय भाई साहब विराज रहे हैं, आदरणीय सांसद महोदय विराज रहे हैं, कन्हैयालाल जी विराज रहे हैं, कन्हैयालाल जी ने और सांसद महोदय ने, और जयपुर से लेके जयपुर के सांसद रामचरण जी बोरा, दौसा के सांसद जसकौर जी मीणा, हमारे भागीरथ जी, हमारे जौनपुरिया जी और भीलवाड़ा के सांसद ने मिलके और जयपुर से भीलवाड़ा की रोड के लिए 4 लेन के लिए प्रयास किए हैं और ये रोड जल्दी इसकी डीपीआर बनके और 4 लेन होगा। जब ये कांग्रेस के लोग गुजरात गए और गुजरात में इनकी 16 सीटें आई तो इनको विकास याद आने लगा और कहने लगे कि इस राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करें। अरे 4 साल तुमको मिले थे, तुम सरकार में मंत्री थे, आप भी चाहते तो ये सोचते कि जयपुर से ये नसीराबाद के एकड़ी देवली को 4 लेन राज्य सरकार से भी करा सकते थे। मित्रों, विकास के लिए जल्दी करेंगे, झूठ बोलेंगे। आम सभा को मालपुरा विधायक कन्हैयालाल चौधरी, भाजपा नेता राजेंद्र विनायका, पूर्व पालिका अध्यक्ष अनिल मित्तल, सदारा सरपंच व राष्ट्रीय सरपंच संघ के प्रदेश सचिव गोविंद जैन, पूर्व प्रधान भूपेंद्र सिंह सक्तावत, मिथिलेश गौतम, रोबिन सिंह टाकावास, वीरभद्र सिंह, रिंकू कंवर राठौड़ आदि ने भी संबोधित किया। संचालन आम सभा प्रभारी संपत सांखला ने किया। आम सभा के दौरान कांग्रेस से जिला परिषद सदस्य रहे प्रधान धाकड़ ने भाजपा का दामन थाम लिया। धाकड़ ने पूर्व संसदीय सचिव शत्रुघ्न गौतम के नेतृत्व में आम सभा में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने धाकड़ को भाजपा का दुपट्टा पहनाकर पार्टी में उनका स्वागत किया। आम सभा में केकड़ी शहर सहित पूरे विधानसभा क्षेत्र से हजारों की तादाद में महिला पुरुष शामिल हुए। पटेल मैदान में लगाई गई कुर्सी ठसाठस हो गई, वहीं मैदान के अंदर व बाहर काफी संख्या में लोग खड़े दिखाई दिए। वकालत करने की वजह से आप लोगों को समय पे खूब मुआवजा मिला, खूब बीमा का पैसा मिला। बाकी आप लोगों की बदौलत जो आज हमें 13 दिन से मेरे से पूर्व वक्ताओं ने 2 घंटे से आपको बता रहे कि ये सरकार, राजस्थान सरकार किसानों के साथ, युवाओं के साथ, मजदूरों के साथ किस तरह से लूट रही है, किस तरह से भ्रष्टाचार में महिलाओं के साथ जो कर रही है, ये सिर्फ आपकी वोट की बदौलत हो रहा है। दोस्तों, मैं आपको इसके लिए दोस्तों जब कहीं आप वोट देते हो, ये देखो कि हमारा प्रतिनिधि करने वाला और कौन सी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी का कौन सा प्रतिनिधि हमारे देश के लिए, हमारे हित के लिए सोचता है। ये अधिकार आपको दिया है, जाना पड़ता है। दोस्तों, किसान भाइयों, जब तक अधिकारियों से, ग्राम सेवक से नीचे के लेवल पे जाके किसान के हित की लड़ाई नहीं लड़ता, जब तक फायदा नहीं मिलता, ये आपको सोचना है। काम करता है, उसको अपनी फसल का डर लगता है। काश्तकार 4-4 घंटे लाइन में खड़ा रहता है, उसको खाद नहीं मिलता, उसको अपनी फसल का डर लगता है। बच्चा जब स्कूल में पढ़ने जाता है, वहाँ पर अध्यापक नहीं मिलते, तो बच्चों को उनकी आगे की शिक्षा का डर लगता है, उनके भविष्य का डर लगता है, माता पिता को बच्चों के भविष्य का डर लगता है। और जब बीमार अस्पताल में जाता है, वहाँ डॉक्टर नहीं मिलता, उस बीमार को डर लगता है कि मेरी जिंदगी का क्या होगा। जब बेरोजगार युवा परीक्षा देने जाता है, चाहे वो रीट की हो चाहे वन रक्षक हो, आपने देखा होगा सबके पेपर लीक हुए, और जब वो परीक्षा देकर बाहर निकलता है, बाहर निकलते ही पता पड़ता है कि परीक्षा कैंसिल हो गई है, पेपर लीक हो गया, तो उस बेरोजगार युवा को अपने भविष्य का, अपने रोजगार का डर लगता है। आज इस सरकार के राज में सबसे बड़ी विडंबना है कि राजस्थान में जब करौली में रामनवमी का जुलूस निकलता है, उसमें पत्थर फेंके जाते हैं, वहां पर दंगा होता है। उदयपुर में सर तन से जुदा के नारा लगाता है, तब राजस्थान के 6 करोड़ हिंदुओं को अपने सर का डर लगता है कि हमारे सर का क्या होगा। ये सामने आप लोग जहाँ बैठे हैं सब लोग, मैं सबसे एक बार निवेदन करूंगा कि आप पीछे की तरफ, सामने की तरफ देखें, अपना सबका मुंह एक बार पीछे करें। क्या है सामने? वो नगर पालिका है, वो नगर पालिका नहीं, भ्रष्ट पालिका बन चुकी है, क्योंकि कांग्रेस के चुने हुए 10 पार्षद ही पिछले 3 साल से इस कांग्रेस के अध्यक्ष और विधायक के खिलाफ मोर्चा खोलते बैठे। किस तरह का भ्रष्टाचार इस नगर पालिका में यहाँ के स्थानीय विधायक के नेतृत्व में चल रहा है, आप भाजपा के विधायक ही नहीं, कांग्रेस के चुने हुए जनप्रतिनिधि आप पूछ सकते हैं। 2 साल से इनकी कोई सुनवाई नहीं है।
आज हमारे परिवार में भी एक बच्चा भी अगर नाराज हो जाता है तो परिवार का मुखिया उसको समझाने के लिए बिल्कुल प्रयास करता है, प्रयत्न करता है। लेकिन हमारे यहाँ के विधायक ने उन 10 पार्षदों की भी सुनने की कोई कोशिश नहीं करी, क्योंकि खेल ही अलग तरह का चल रहा है। पटेल मैदान हो जहाँ पूरी सभा में इसके टेंडर को एकल निविदा होने की वजह से कैंसिल कर दिया था, लेकिन चुपचाप में भ्रष्टाचार के कारण उसको भी चुपचाप में एम्पायर कमेटी में पास करके उसका काम चल गया। जो आज केकड़ी में समापन होने जा रहा है उसमें आपने समय दिया और अपनी आहुति दी कि कांग्रेस ने पिछले 4 सालों में क्या 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 किया है। ये जो कांग्रेस सरकार है ये झूठी सरकार है, नाकारा और निकम्मी सरकार है। इन्होंने किसानों के लिए जो कहा 1 से 10 तक की गिनती बोलेंगे और कर्जा माफ हो जाएगा। कर्जा माफ होएगी ना को? अरे बोलो, थोड़ा जोरू बोलो, कर्जा माफ होएगी? तो 10 तक की तो गिनती बुला दी, कर्जा माफ न हो। और थाना है खाद के लिए लाइन में खड़ो करो ना करो, खाद के लिए लाइन में खड़ो करो ना करो। 270 रुपया खाद का कट्टा का, 500 रुपया 400 रुपया दिया न दिया? 12 लाख मैट्रिक टन या मोदी सरकार राजस्थान में दिए खाद, और 8 लाख टन की सप्लाई न हुई। और पूर्व भ्रष्टाचार के तहत 270 को कट्टो 500 रुपए में मिलो। यह हर जगह यह सरकार नाकारा और निकम्मी साबित हुई है। चाहे बोली बेरोजगार जिसको केकड़ी विधानसभा ने विधायक बनाया, कितना निकम्मा साबित हुआ कि पहली बार विकास पुरुष का खुद के नाम का ढोल पीटने वाला आदमी उसी के मंत्रिमंडल से उसको इस्तीफा लिया, चिकित्सा विभाग से उसको बरी किया, वापस एमएलए बना दिया। पहले चिकित्सा विभाग में फेल हुए, फिर गुजरात भेजा, तो गुजरात में आप सब लोगों को पता होगा उन्होंने खुद ने अपना इस्तीफा लिख के दिया। नैतिकता के आधार पर की जिम्मेदारी लेता हूं और मैं आप सब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को बताना चाहता हूं, 1985 का रिकॉर्ड तोड़ हार कांग्रेस की रघु समाज के नेतृत्व में हुई है। और जो विषय केकड़ी का है, यहाँ पर आपके समक्ष आएंगे, कहेंगे होम्योपैथिक कॉलेज ले आया, आपको पूछना बिल्डिंग कहाँ है। ऐसे बस सेल्फ अपने ही बच्चों की फीस अपने को जमा करानी, उसी से टीचर्स की फीस देंगे। एक सरकारी टीचर अपॉइंट नहीं किया। हॉस्पिटल में जाएंगे तो सीटी स्कैन मिलेगा, लेकिन सीटी स्कैन चलाने वाला नहीं मिलेगा। कोटि कोटि आभार। जन आक्रोश यात्रा के समापन पर पटेल मैदान पर आयोजित विशाल आम सभा में राजस्थान के एसएसपी भाजपा प्रदेशाध्यक्ष माननीय सतीश जी पूनिया के पधारने पर उनका हृदय से आभार एवं इस विशाल आम सभा को सफल बनाने के लिए केकड़ी सहित पूरे विधानसभा क्षेत्र से हजारों की तादाद में पधारे हुए भाजपा पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों का कोटि कोटि धन्यवाद। शुभेच्छु शत्रुघ्न गौतम, पूर्व संसदीय सचिव एवं पूर्व विधायक, विधानसभा क्षेत्र केकड़ी।